Hello children, how are you all? I hope you all are doing good. So children, today in this chapter we are going to start fractions. So let's start with that. The concept of a fractional number is to be given in two ways. Example, part of a whole and a part of a collection. A fraction is a part of the whole or collections. One half, when a whole is divided into two equal parts or each part is called one half of the whole. One half is written as 1/2 like this. Okay, so this is a picture. आप पिक्चर्स के थ्रू भी आइडिया लगा सकते हो. इट इज़ रीड एज 1/2 और 1/2. हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये 1/2 है और 1/2 है. ओके, सो डिवाइड अ सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट लाइक दिस एंड शेड वन पार्ट. एक पार्ट को इन्होंने शेड करा इस तरीके से. द शेडेड पार्ट इज वन पार्ट आउट ऑफ टू इक्वल पार्ट्स. द शेडेड पार्ट इज कॉल्ड वन हाफ. तो ये जो हमारा शेडेड पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? वन हाफ. द अनशेडेड पार्ट, ये जो अनशेडेड पार्ट है हमारा, इज ऑल्सो वन पार्ट आउट ऑफ टू इक्वल पार्ट्स. दस द अनशेडेड पार्ट इज ऑल्सो वन हाफ. ये भी हमारा वन हाफ कहलाएगा और ये भी हमारा वन हाफ कहलाएगा. ओके, सो ये हमारा इस तरीके से हमने सीखा कि किसी भी हम एक सर्कल को हाफ में कैसे डिवाइड कर रहे हैं. नाउ वन थर्ड. वन थर्ड क्या होता है? When a whole is divided into three equal parts, जब ये पूरा का पूरा तीन बराबर बराबर भागों में बांटा जाएगा तो वो वन थर्ड कहलाता है. Each part is called वन थर्ड. जो हमारा वन, एक ये वाला पार्ट ये भी वन थर्ड है, ये भी वन थर्ड है और ये भी हमारा वन थर्ड है. सो वन थर्ड इज रिटन एज 1/3. इट इज रीड एज 1/3 और 1/3. हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं. Divide a circle into three equal parts like this. Shade one part. The shaded part is one part out of three equal part. The shaded part is called one third. ये पूरा हमारा जो सर्कल है उसका ये वन थर्ड पार्ट दिखाता है ये हमें. ओके, नाउ वन फोर्थ. वन फोर्थ क्या होता है? वन फोर्थ मीन्स क्वार्टर. When a whole is divided into four equal parts, जब ये हमारा पूरा कंप्लीट चार हिस्सों में बांटा जाएगा, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/4 ऑफ द होल. तो वो एक पार्ट हमारा 1/4 कहलाता है. 1/4 इज रिटन एज 1/4. ओके, इट इज रीड एज 1/4 और 1/4. हम इसको ऐसे लिखेंगे और पढ़ेंगे. डिवाइड अ सर्कल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. शेड वन पार्ट. ठीक है, बराबर बराबर भागों में बांटा और उसको इस तरीके से शेड कर दिया. द शेडेड पार्ट इज वन पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स. द शेडेड पार्ट इज कॉल्ड 1/4. और ये जो हमारा शेडेड पार्ट है बच्चों, ये हमारा कहलाता है 1/4. सिमिलरली कंसिडर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस 2/3 मीन्स 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स एंड इज रीड एज 2/3 और 2/3 और 2/3. सो हम इसको चाहे तो 2/3 पढ़ेंगे, चाहे हम इसको क्या पढ़ेंगे? 2/3, और वी कैन ऑल्सो रीड इट लाइक अ 2/3. सो 2/3 का मतलब होता है नाउ 1 2 3 3 बॉक्सेस हैं. विथ 3 बॉक्सेस यू हैव टू शेड इट 2 पार्ट्स लाइक दैट. ओके, सो फ्रैक्शन 3/4 होता है. फ्रैक्शन 3/4 मीन्स 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स एंड इज रीड एज 3/4. इसको हम 3/4 पढ़ेंगे. और 3/4 और 3/4 लाइक दिस. नाउ 1 2 3 4 चार हमारे बराबर बराबर इसके पार्ट्स हैं, उसमें से 3 को शेडेड करना है आपने लाइक दिस. ओके, सो दैट मीन्स इट्स अ 3/4 पार्ट. नाउ फ्रैक्शन 3/5 मीन्स 3 पार्ट्स आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स एंड इज रीड एज 3/5 or 3/5 or 3/5. So 3/5 means now in this times you have 1 2 3 4 5 equal boxes. Now you have to just shade it with 3 parts. So this is the 3/5. Okay, so note 2 halves makes a whole. 2 half एक whole बनाते हैं complete. 3 1/3, अगर 3 1/3 मिलाएंगे makes a whole, वो भी हमारा एक whole बनाते हैं. 4 1/4, 4 अगर 1/4 होते हैं मेक्स अ होल. ओके, सो हमने ये सीखा कि 1/4
1/3 एंड हाफ क्या होते हैं. नाउ fractionals number and fractions. The numbers such as 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/4, 2/5 and 3/4 etc. are known as a fractionals number. ये हमारे बच्चों क्या कहलाते हैं? fractionals numbers कहलाते हैं. And their symbols, और उनके symbols होते हैं 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 2/4, 2/5, 3/4 etc. are known as fraction. ये फ्रैक्शन में लिखते हैं और इसको नंबर्स नेम में पढ़ते हैं. सम मोर एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो. जस्ट लाइक शेडेड पार्ट है बच्चों, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 6 इक्वल पार्ट. ओके, सो फ्रैक्शन में हम कैसे लिखेंगे? 3/6. और उसको नंबर्स में कैसे लिखेंगे? 3/6. इसमें TH लगा के आपने S लगाना है. और फिगर में कैसे लिखेंगे? क्योंकि हमारे 6 पार्ट है, सो 6 को हम 1 2 3 4 5 6 कर देंगे, उसमें से 3 शेडेड कर देंगे लाइक दिस. ओके, सो नाउ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दैट वन. 5/7, 4/8, 3/7, 1/8. You just read it and understand it. Okay, exercise 8.1. Tick the shapes of which half is shaded. हमने ये जो पिक्चर्स हैं उसमें टिक करना है जिसमें ऑलरेडी हाफ दे रखा है करके. सो पहली पिक्चर्स में क्या ये हाफ शेडेड है? नो, इट्स क्लियरली नॉट सीन. ये हाफ नहीं है हमारा. यस, सेकंड में 2 हमारे शेडेड पार्ट है और 2 अनशेडेड पार्ट है. सो दिस इज हाफ. ये हमारा हाफ शो करता है. इसमें हमारा ओनली 1 शेडेड है, 3 पार्ट नहीं है. सो दिस इज नॉट हाफ शेडेड. येस, इट इज़ हाफ शेडेड बिकॉज इसमें 2 शेडेड है और 2 शेडेड नहीं है. सिमिलरली नेक्स्ट में नहीं है, उसके बाद भी नहीं है. yes, G part में we can see that 2 are shaded and 2 are not shaded. So this is, we can just stick it over here, and this is again we just stick it over here too, because there are 2 part are shaded and 2 part are not shaded. Okay, color 1/2 of each of the shapes. Okay, so अब हमने हाफ को कलर करना है. So पहले पिक्चर्स में हम देख सकते हैं कि कुछ ई शेप्स कुछ बन रखा है, इसको हमने हाफ शेडेड करना है. सो स्टार्ट विद दैट. सो ये हमारा हाफ हो गया लाइक दिस. ओके, इस तरीके से आपने इसको हाफ कर देना है. सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को शेड करना है, नीचे वाले को नहीं शेड करना है. ये हमारा हाफ शेडेड हो गया और ये तो हमारा अनशेडेड पार्ट हो गया. सिमिलरली ये हमारा है इस तरीके से. तो कोई सा भी आप एक पार्ट, या तो आप इसको शेडेड कर दो या आप दूसरे वाले को शेडेड कर दो. ओके, सो दिस इज अ हाफ पार्ट शेडेड. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड. सो क्वेश्चन नंबर 3 में है कलर 1/3 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. सो आपने क्या करना है? पूरे पिक्चर्स का 1/3 करना है. सो पहले पिक्चर्स में हाउ मेनी बॉक्सेस? 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हमें दे रखे हैं, पर हमें क्या करना है? ओनली वन पार्ट करना है. तो 3 का 1 पार्ट कितना हो गया बच्चों? 1. और एक और पार्ट लेंगे क्योंकि हमारा 3 का डबल 6 है, तो हम करेंगे टोटल 2 पार्ट शेडेड. सो वी कैन से दैट हमारा ये हो गया 1 पार्ट शेडेड. सो टोटल हमने 6 के कितने पार्ट करे? 2 शेडेड करे. सिमिलरली B1 में हमें क्या दे रखा है? 3 हमें ये बराबर पार्ट दे रखे हैं, बट 3 का आपने ओनली 1 पार्ट शेड करना है. तो यू कैन जस्ट शेड इट एनी वन. Like if I choose this one, so shade it like this very nicely. Okay, so this is how we have to color the 1/3 part. Okay, now move on next one. Question number 4. Color 1/4 of each of the shapes. अब आपने क्या करना है? पूरे पिक्चर्स का 1/4 शेडेड करना है. We already know that 1/4 means completely 4 parts का 1 shaded. So we can take any one. Suppose I just choose this part first. ये 4th का आपका क्या हो गया? 1/4 हो गया. पूरे complete 4 का एक हिस्सा, that is 1/4. ओके, सिमिलरली सेकंड में क्या है? 1 2 3 4 हमारे पार्ट्स हैं. 4 का 1 पार्ट, that means any one. Suppose I choose that part 1. Okay, so like this you have to fill it 1 part. Next, color 2/3 of each of the following shapes.
आपने क्या करना है, पूरे पिक्चर्स का 2 पार्ट्स लेना है। तो हमारे कितने पार्ट्स है बच्चों, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, सो 6 बॉक्सेस हैं। तो 6 का आपने क्या करना है, डबल कर देना है। तो पहले का हमारा कितना हो गया, ये 1 पार्ट, इसका हो गया 2 पार्ट, फिर सेकंड 3 का कितना हो गया, 1 पार्ट, और ये हो गया 4। सो कंप्लीटली आपने कितना करना है बच्चों, 4 पार्ट इसका शेडेड करना है। क्यों, क्योंकि 3 का डबल होता है 6, 3 का 2 एंड प्लस 2, सो 2 + 2 = 4। ओके, सेकेंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 1 2 3, 3 सेक्शंस दे रखे हैं। 3 का 2 पार्ट शेड करना है। तो 3 का 2 पार्ट, क्लियरली वी कैन सी दैट 1 and 2, 2 पार्ट को शेडेड कर दो लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट में 1 2 3, इसके भी कोई 2 पार्ट शेड कर देना, 1 2 3, इसके भी कोई 2 पार्ट आप शेड कर देना। सो दिस इज वेरी इजी टू शेड द पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कलर 3/4 ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो 3/4 क्या होते हैं, 4 का 3 हिस्सा। तो हमारा कितना हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है हमारे। तो 4 का 3 हिस्सा मतलब इन चारों का कोई भी 3 हिस्सा ये हो गया। ओके, इन चारों का कोई भी 3 हिस्सा ये हो गया। जो नेक्स्ट पार्ट बचते हैं उसका भी 3 पार्ट करना है। तो नेक्स्ट पार्ट का कोई 3 हिस्सा आप ले लो, ये वाला कोई सा भी ले लो आप, 2 ये ले लिया हमने और एक हम ये वाला ले लेते हैं। तो हमने क्या देखा, 1 2 3 4 5 6, वी हैव टू शेडेड द 6 पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर वन टू गेट द 3/4 पार्ट ऑफ दिस। ओके, 4 का 3 शेडेड करने के लिए हमने क्या करा, इसमें उसका डबल ले लिया। तो पहला 3 + 3, सो हमने कितना करा, 6 पार्ट को हमने इसका शेडेड करा। इन दिस में इसमें क्या है, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स हैं। 4 का 3 शेडेड करना है, तो हमने 1 2 and 3, एनी 3 पार्ट, कोई 3 पार्ट आप शेडेड कर दो। सिमिलरली इसमें कितना है, 1 2 3 4, 4 का कोई 3 पार्ट शेडेड कर दो। इसमें 1 2 3 4, 4 का कोई 3 पार्ट आपको शेड करना है। सो दिस इज वेरी इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कलर 3/5 ऑफ द ईच ऑफ द शेप। अब हमें क्या करना है, कोई 5 हमें कुछ फिगर्स दे रखी है जिसमें 5 बराबर बराबर सेक्शंस हैं, उसमें से आपको 3 शेडेड करना है। सो स्टार्ट विद दैट, 1 2 3 4 5 आर गिवन। सो कलर 3 पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट। ओके, सो कलर 3 पार्ट लाइक दिस। So do it very nicely, fill it very nicely. Okay, I am doing it here, I am just doing roughly here, but you have to fill it very nicely. And how many parts are there, 1 2 3 4 5 parts hai, 5 ke you can choose any 3 boxes like this one, like this one. Okay, चलो मैं तो बीच के 3 कर देती हूँ, आप कोई से भी 3 इसमें शेडेड कर देना। Okay, like this. Similarly you have to color it rest of its part. Now question number 8, for each of the following figures write the fractions shown by the shaded part. Shaded part में कितने हैं ये? So we can see that 1 2 3 4 are shaded, so write the 4 over here, 4. And total parts कितने हैं? So 1 2 3 4 5 6 7 8, yes, तो ये हमारा बच्चों बना 4/8, or you can say that 4/8 is same as 1/2. Okay, so 1/2 is the answer. Similarly next one, आपके जितने भी शेडेड दे रखे हैं वो ऊपर लिखोगे, जितने टोटल पार्ट्स है you have to write it under the as a denominator. So now question number 9, for each of the following write the fractions shown by the unshaded part. अब इसमें आपने क्या करना, unshaded part को लिखना है. So as we can see that only 2 part are unshaded, so write it 2 over upside. And total कितने हो गए बच्चों, 3, so write it 2/3. Similarly B and C and D part you have to solve it by your own. Okay, now question number 10, write the fractions for each of the following fractions numbers. The first one has been done for you. So fractions number क्या है, 1/8. So 1/8 fractions में हमने ऐसे लिखा. fractions number में हम लिखेंगे ये सेकेंड है, B पार्ट है 8/12. So 8/12 हम कैसे लिखेंगे, 8/12.
12th like this. Okay, and 6/9, so 6/9 हम लिखेंगे बच्चों 6/9. Similarly 3/6, 3/7, 12/7, so you have to solve it by your own, or you can say that you have to fill it by your own. This is very easy. Okay, now question number 11. Write the fractionals number for each of the following fractions. The first one has been done for you. So fractions है 2/3 and fractional numbers है बच्चों 2/3. कैसे लिखेंगे इसको? 2/3 की वे में हम इसका फ्रैक्शनल्स नंबर लिखेंगे. सिमिलरली 8/10, तो हम कैसे लिखेंगे? 8 EIGHT 8/10, तो डैश TENTHS 8/10. Similarly 7 and 9s. So this is how we have to write the fractionals number. Okay, so rest of the blanks you have to fill it by your own. Numerator and denominator of a fraction. Every fraction has two numbers. One of them is written above the other. The upper number of the fraction is called the numerator and the lower is called the denominator. The numerator represents parts of the group and the denominator represents the total number of a part is a group. Okay, thus we can write that fraction numerator divided by denominators. So in 5/9, numerator is equal to 5 and denominator is equal to 9. Similarly in 3/7, numerator is 3 and denominator is equal to 7. In 2/3, numerator is 2 and denominator is equal to 3. Okay, so this is very easy. हमने सीखा numerator क्या होते हैं and denominator क्या होते हैं. So now exercise 8.2. Write the numerator and denominator of each of the following fractions. So fraction is given 7/23. So numerator है बच्चों हमारा 7 and denominator हो गया हमारा 23. So no, upper part and lower part. You have to remind that upper part is numerator and the below part is denominator. Similarly numerator हमारा यहाँ पर है 17 and denominator हमारा कितना हो गया? Yes, 35. You're right. So here it is 11 and here it is 24. So you have to fill the other blanks by your own. So next, write the fractions for each of the following. Denominator is equal to 15, numerator is equal to 7. So fraction हमारा हो गया बच्चों 7/15. Why? क्योंकि 7 हमारा न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर की वैल्यू हमारी ऊपर जाती है. Similarly numerator is 3 and denominator is equal to 6. So 3/6. Okay, I hope you understood. So rest of the answers you have to solve it by your own. So now next part है हमारा fractional part of a collection or group. Till now you are aware with the fact that a fraction is a part of a whole. For example, half means one part out of two equal parts. हमने सीखा अभी. Yes. 3/8 means 3 part out of 8 equal parts. Yes. Using the same concepts, we can find the fractions part of a collection or group of objects. Study the following example. Okay, हम कुछ examples के through देखते हैं. Solved examples. Example number 1. Find half of the collections of 12 balloons. There are 12 balloons. Okay, now we have to collect the half of them. So solution. We divide the collections of 12 balloons into 2 equal parts as shown below. Okay, just like this. We find that each part contains 6 balloons. हमने देखा कि इसमें 6 आते हैं, इसमें भी 6 होंगे. So half into 12 balloons is equal to 6 balloons. It can also be written as half into 12 balloons is equal to 6 balloons. Which is the same. So 12 divided by 2 balloons is equal to 6 balloons because 2 into 6 is equal to 12. Okay, so this is the example of that one, how you have to find out the half of that particular one. So this is example number 2. It's example, so you just read it and you will get the answers. Now move on exercise number 8.3.
कलर टू शो द फ्रैक्शन, हमने क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, कलर करना है. सो फर्स्ट इज गिवन हाफ, हाफ में हमने कलर करना है. फॉर डूइंग हाफ शेडेड फर्स्ट वी नीड to know that how many total numbers or objects are given here. So let's read it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 10 balloons are there and we know that half of 10 is equal to what else? 5. So now we have to color it only 5 balloons. Okay. So color it 1 balloons, 2, 3, 4 and 5. Why? Because half of 10 is 5. Okay. Similarly 1/3 parts you have to color it and 1/4 part of that one is you have to color it. So these are the other examples, you have to color it by your own. Okay. Now question number 2. Shade one half of the collections and write the result. So half कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये हमारे कितने एप्पल्स है बच्चों, 10 एप्पल्स हैं. तो इन्होंने क्या करा है, हाफ ऑफ 10, इसका हमने दूसरे तरीके से करा है, हाफ इंटू 10. आपको क्या करना है, ये जो दो नंबर हैं आपस में यू कैन डिवाइड इट ऑल्सो. सो 2 1s are 2, 2 5s are 10. सो आंसर इज इक्वल टू 5. सो देयरफॉर दे ऑलरेडी शेडेड द 5 एप्पल्स. Similarly, the same method like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. कितने हमारे कोन हैं यहाँ पर, 8 कोन है और हमें निकालना किसका है, हाफ का निकालना है. तो we will write half, I am just writing here, half into how many cones are there, 8. So just divide both the number. Okay. So 2 1s are 2, 2 4s are 8. So answer is equal to 4. So now we have to color only 4 cones. 1, 2, 3, 4. So this is very easy. You only need to do practice. Okay. जितने भी नंबर गिवन होंगे, जितना भी उसका पार्ट निकालना होगा, you only need to do, you can just take it like this. Find the like this. Now question number 3. Shade 1/3 of the collections and write the result. One has been done for you. Similarly, same method. कितने कप्स हैं यहाँ पर, 12 है, 12 का 1/3 निकाल लिया, मीन्स 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा. Similarly 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 हमारे कितने हैं, 15 ये बॉल्स हैं. 15 बॉल्स का 1/3 निकालेंगे तो 3 1s are 3, 3 5s are 15. कितने शेडेड करने हैं, 5. ओके. तो 5 शेडेड करने के लिए आप क्या लिखोगे, 1/3 into 15 is equal to 5. Okay. So with this we ended the chapter. I hope you understood well. So keep practicing like this and do rest of its exercise by your own.